हेलो एवरीवन। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज सॉइल? सॉइल जो होता है कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच फॉर्म्स पोरस स्ट्रक्चर। मतलब इसमें सॉलिड पार्टिकल होगा एंड ऑल्सो पोरस स्ट्रक्चर होगा। पोरस स्ट्रक्चर मीन्स जैसे सॉलिड पार्टिकल, जैसे देखो इससे सॉलिड पार्टिकल हो सकता है और ऐसे सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, ऐसे सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, और दिस सॉलिड पार्टिकल्स विल फॉर्म पोरस स्ट्रक्चर। मतलब इसका अंदर वॉइड्स होगा या फिर कुछ खाली जगह होगा, तो ये सॉइल बोला जाएगा। सो पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉइड्स। पोर्स मतलब जो खाली स्पेस है, जैसे सॉइल तुम लोग देख सकते हो प्रैक्टिकल में जो होगा उसका अंदर वॉइड्स होता है, मतलब तुम सॉइल को दबाओगे तो दब जाएगा। पोर्स में कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, कम्प्लीटली विथ एयर और पार्शियली विथ वाटर एंड एयर। दैट्स मीन जो सॉइल होगा उसका अंदर एयर भी रहेगा, वाटर भी रहेगा। तो मतलब सॉइल का वाटर एब्जॉर्ब करने का वो कैपेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सॉइल का अंदर खाली या फिर वॉइड्स है। जैसे मान लो हम ऐसे एक कंटेनर लिए, ठीक है, जिसका अंदर सॉइल भरे हम, तो सॉइल क्या होगा, छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल होगा, छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल होगा एंड क्या होगा, इसका बीच में एम्प्टी स्पेस होगा। इसको वॉइड्स कहा जाता है, VOIDS, ठीक है, वॉइड्स। देखो सॉइल और रॉक का बीच में एक डिफरेंस है। जो रॉक का अंदर क्या होता है, कोई पोर्ट या फिर कोई वॉइड्स नहीं होता है। दैट्स द रीजन रॉक डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। मतलब रॉक कभी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड रॉक। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, हियर आई ड्रू a three-phase diagram of soil system. It is very important for numerical purpose. देखो in practical soil looks like this diagram. Okay, मतलब क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल होगा एंड वॉइड्स होगा। ये सब सॉलिड पार्टिकल है, ये जो है ना, ये सब सॉलिड पार्टिकल है एंड इसका बीच में जो खाली जो जगह है इसको वॉइड्स कहा जाता है। दिस वॉइड्स may fill with water or may fill with air, depends upon the condition of weather or something else. So now first look partially saturated soil. What is partially saturated soil? That water partially saturated by soil, partially saturated by water. That means देखो हम लोग for our simplification, for our to make our calculation simply, we make this diagram in three phase. देखो एयर को हम लोग क्या किए, एयर जैसे लाइट वेट होता है तो इसको, इसलिए एयर को हम ऊपर में ड्रॉ किए, फिर वाटर, फिर सॉलिड। लेकिन एक्चुअली देखने में ऐसा नहीं होता है। तुम ग्राउंड में जाओगे तो ऊपर में एयर मिलेगा, नीचे वाटर, फिर नीचे सॉलिड, ऐसा नहीं होगा। वो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब उसमें सब कुछ मिला हुआ रहेगा। लेकिन फॉर आवर न्यूमेरिकल पर्पस हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे so that we can calculate different portion of their composition like air, water and solid. So हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान होगा, इसलिए हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट लुक partially saturated soil. What is partially saturated soil? That soil is saturated by water. Okay. So next look fully saturated soil. Why it is called partially saturated soil? That's the reason not only water present, also air also present here. But in case of fully saturated soil, no air is present. मतलब जो खाली प्लेस होगा, जो खाली जगह होगा, उसमें only water ही रहेगा, no air. So in that case we call fully saturated soil. तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया थ्री फेज डायग्राम, ये हो गया थ्री फेज, ये थ्री फेज हो गया क्योंकि वन फेज एयर, टू फेज वाटर एंड थ्री फेज सॉलिड। बट इन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल ये टू फेज हो गया, मतलब ओनली वाटर एंड क्या है, सॉलिड। तो इसको टू फेज। एंड लास्ट वन देखो ड्राई सॉइल, मतलब नो वाटर इज प्रेजेंट।
सो ये भी टू फेज है, लेकिन इसको हम सैचुरेट नहीं बोल सकते क्योंकि वाटर नहीं है, तो सैचुरेट नहीं बोल सकते। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, मान लो सॉइल है, सॉइल सॉइल में क्या होगा, एक सॉलिड होगा, एक पोर्शन क्या होगा सॉलिड, और सेकेंड पोर्शन क्या होगा एम्प्टी। तो एम्प्टी प्लेस जो होगा उसमें रहेगा वाटर और क्या एयर, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, और वाटर एंड एयर बोथ हो सकता है, वाटर एंड एयर बोथ हो सकता है। तो एक्चुअली जो सॉइल पार्टिकल्स होता है ना, सॉइल का जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो देखने में फ्लेकी टाइप का होता है, मतलब ऐसा कुछ उसका इरेगुलर शेप होगा। इरेगुलर शेप मतलब कुछ भी शेप का हो सकता है वो, बट वी एज्यूमिंग दैट सॉलिड पार्टिकल्स लुक्स लाइक स्फीयर। मतलब स्फीयर मतलब एक उसका जो होगा, स्फीयर मतलब उसका एक डायमेंशन होगा, मतलब डायमीटर होगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो स्क्वायर हो गया, तो इससे हम लोग कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। So as I told you, we assume solid particles look like sphere. So we basically classified soil particles on the basis of their diameter. मतलब पहले तो हम लोग एज्यूम कर लिए सॉइल जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो देखने में स्पेयर होता है, स्पेयर, ठीक है। हम ड्रॉ नहीं अच्छे से कर पाए तो इसको स्पेयर मान लो जिसका डायमीटर d, ठीक है। So on the basis of their diameter, we classified soil particles. So now it is very important. देखो हम लोग क्या करते हैं, 75 माइक्रोन को स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो ऐसे हम एक लाइन खींचते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींचते हैं और इसमें हम एक स्केलिंग कर लेते हैं 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन को। तो 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल जो है अप टू 2 माइक्रोन तक, मतलब 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक जो पार्टिकल्स होगा उसको सिल्ट बोलते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स होगा सॉइल पार्टिकल्स उसको क्या बोलेगा, सिल्ट, SILT, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 माइक्रोन से भी जो छोटा होगा, मतलब इससे भी छोटा जो होगा उसको क्ले बोलता है। जो एक्चुअली में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर देखने को मिलता है क्ले, बहुत छोटा पार्टिकल है, क्ले होता है, ठीक है। देखो एक माइक्रोन क्या होता है, एक माइक्रोन इजिकल टू 0.001 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसको बस ध्यान में रखना। और 75 माइक्रोन से अप टू 4.75 मिलीमीटर तक, मतलब इस साइड 4.75 मिलीमीटर तक जो पार्टिकल्स होगा इस रेंज पे उसको सैंड बोलता है। दिस इज कॉल्ड सैंड, ठीक है। एंड 4.75 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर तक, मतलब अप टू 80 मिलीमीटर, दिस इज कॉल्ड ग्रेवल। क्या बोलता है इसको, ग्रेवल। एंड फ्रॉम 80 to 300 it's called cobble, and larger than 300 millimeter called boulder.
ओके। सो फ्रॉम 75 माइक्रॉन टू, अगर तुम लोग राइट साइड जाओगे, जो जो पार्टिकल्स होता है जैसे सिल्ट एंड क्ले होता है, दोस आर बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम क्या लिख सकते हैं, FGS लिख सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ओके। एंड दे आर ऑल्सो कोहेसिव इन नेचर। कोहेसिव क्या होता है हम बताएंगे, कोहेसिव होता है, ठीक है। एंड फ्रॉम 75 माइक्रॉन टू, इफ यू गो लेफ्ट साइड, देन ऑल द पार्टिकल्स बेसिकली कोर्स ग्रेन, मतलब देखने में बड़ा बड़ा होता है, लार्जर साइज होता है, तो दोस आर कॉल्ड कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब CGS इन शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलेगा, कोर्स ग्रेन सॉइल। इन शॉर्ट फॉर्म वी called as CGS, okay, and they are also cohesionless in nature, मतलब इसमें कोई कोहेशन नहीं होगा, कोहेशनलेस होता है, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग, सो फॉलो माई वॉइस, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। कोहेशनलेस मतलब जो होता है, और कोहेसिव जो होता है, देखो कोहेसिव क्या होता है, सेम पार्टिकल का बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब जो देखने में सेम है, जिसका प्रॉपर्टी सेम है, वो दोनों का बीच में जो अट्रैक्शन होता है कोहेसिव होता है। जैसे मान लो कोहेसिव क्या होता है, क्ले है या फिर कोई पार्टिकल देखने में ऐसा है, जैसे मान लो क्ले या फिर सिल्ट, तो इसमें क्या होता है, सेम पार्टिकल का बीच में अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लो तुम और तुम्हारा तुम सपोज मान लो एक बॉय और एक बॉय का बीच में जो फ्रेंडशिप है, उसको कोहेसिव बोल सकते हो, मतलब दोनों सेम जेंडर का जो अट्रैक्शन होता है। और एक टर्म आता है एडिशन। एडिशन जो होता है ना, एडिसिव जो होता है ना, और डिफरेंट पार्टिकल बीच का अट्रैक्शन होता है, मतलब मान लो एक लड़का और लड़की ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, देखो क्ले का अंदर कोहेसिव होता है, इसलिए क्ले एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन सैंड का अंदर कोहेसिव नेचर नहीं होता है। कोई भी तुम सैंड को लो और मिट्टी में लो और उसको गिरा दो, छोड़ दो, तो देखोगे एक पार्टिकल्स दूसरा का साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो गिरेगा, सेपरेट होके गिरेगा नीचे जब गिरेगा। लेकिन तुम क्ले को उठा लो और क्ले को मिट्टी में लो और उसको छोड़ो, तो वो क्या होगा, एक चंक होके, मतलब मतलब सब एक साथ गिरेगा। क्यों? क्योंकि क्ले का अंदर कोहेसिव होता है, मतलब कोहेशन होता है। सो कोहेशन एंड एडिशन दो टर्म को याद रखना। सो नाउ कमिंग टू वाटर कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर कंटेंट। इसलिए हम लोग 3 फेज डायग्राम ड्रॉ किए थे, जैसे वाटर कंटेंट हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। सो वाटर कंटेंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द, मतलब वेट ऑफ वाटर जो है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इन गिवन सॉइल मास, ओके। सो नाउ वाटर कंटेंट को स्मॉल w से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा? स्मॉल w परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ वाटर बाय, क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100%, ओके। सो देखो हम एक 3 फेज डायग्राम ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक है। ये 3 फेज डायग्राम हो गया। तो ऑन द टॉप क्या होगा, एयर होगा, ऑन द टॉप एयर, मिडिल में वाटर बोले थे एंड नीचे सॉलिड बोले थे, ठीक है।
तो वाटर कंटेंट बेसिकली क्या होगा, वेट ऑफ वाटर मतलब कितना वेट का वाटर है, जैसे वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू मान ले, एंड टू द वेट ऑफ सॉलिड मतलब कितना सॉलिड के है, वेट ऑफ सॉलिड मान लो। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा उतना ही वाटर कंटेंट है उसका सॉइल का। जैसे मान लो वाटर कंटेंट 0% हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है। जब वाटर ही नहीं होगा तो क्या बोल सकते हो, वाटर कंटेंट 0 बोल सकते हो। तो इसका फेज डायग्राम क्या होगा, वाटर नहीं है मतलब ओनली एयर होगा ऊपर में, और नीचे क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसको तुम क्या बोलोगे, ड्राई सॉइल। वाटर नहीं है तो ड्राई सॉइल हो गया। अच्छा, वाटर कंटेंट 0 to 100% का रेंज में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, 0 to 100% रेंज के अंदर हो सकता है। एंड वाटर कंटेंट 100% भी हो सकता है, देखो 100% भी हो सकता है। देखो क्यों, कैसे होगा, देखो मान लो हम एक डायग्राम करते हैं, जब 100% हो जाएगा तब क्या होगा, 3 फेज डायग्राम ना 2 फेज डायग्राम होगा, ऑब्वियसली 2 फेज डायग्राम होगा। तो ऊपर में हम लिखते सॉरी अच्छा मान लो 2 फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है। देखो इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जब वाटर कंटेंट 100% है तो तुम इसको सैचुरेट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो वाटर कंटेंट 100% मतलब तुम इसको सैचुरेट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि देखो 3 फेज हो सकता है, 3 फेज में एयर रहेगा, वाटर रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो मान लो वेट ऑफ वाटर मान लो 40 ग्राम, ऐसे मान लेते हैं, 40 ग्राम, एंड वेट ऑफ सॉलिड मान लेते हैं 40 ग्राम, वेट ऑफ सॉलिड, ओके वेट ऑफ सॉलिड मान लेते हैं 40 ग्राम। तो क्या होगा, दोनों का रेशियो 40/40 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड 40/40 क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बट we does not say that it is saturate, why, because air also here present, मतलब इसका कारण हम लोग इसको सैचुरेट नहीं बोल सकते। तो ये पार्शियली सैचुरेट है, बट तब भी ये इसका वाटर कंटेंट 100% है, समझ में आया। वाटर कंटेंट तो इसका 100% हो गया, बट ये पार्शियली सैचुरेट हो गया, पार्शियली सैचुरेट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर 2 फेज होगा, मान लो ओनली वाटर है एंड सॉलिड है, और वेट ऑफ वाटर मान लो 30 ग्राम है कुछ, ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं, एंड वेट ऑफ सॉलिड मान लो 30 ग्राम है, 30 ग्राम है, ठीक है। तब भी इसका वेट वाटर कंटेंट 100% हो गया, बट इन दैट केस वी कॉल्ड fully saturated soil, we can call it as fully saturated soil, fully saturated soil। समझ में आया। तो अच्छा 100% से ज्यादा हो सकता है वाटर, डेफिनेटली हो सकता है, 100% से भी ज्यादा हो सकता है वाटर कंटेंट, ठीक है। क्यों हो सकता है, वाटर सॉलिड से ज्यादा हो ही सकता है ना। तो इसमें हम कमेंट कर सकते हैं, जो इसका अपर लिमिट कुछ डिफाइन नहीं है, तो अपर लिमिट इज नॉट डिफाइंड, अपर लिमिट इज नॉट डिफाइंड, okay। So here we can comment that if water content is 100%, then we can't call it as saturate directly, because it may saturate or it may partially saturate on the basis of that phase diagram। मतलब एयर भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो बिफोर commenting on saturation or something partially saturate, so you have to look that air present or not, you have to confirm it, okay। After then you can conclude that it is partially or fully saturated soil। So keep in mind, very important concept। So coming to next point, hydration and porosity, it's also very basic fundamental definition of soil mechanics। In future you will face so many problems and so many concepts related to hydration and porosity, so concentrate on the topic hydration and porosity। देखो void ratio क्या होता है,
generally void ratio, first topic void ratio. देखो void ratio generally express as फ्रैक्शन, तुम फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉइड रेशियो को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मतलब इसका सिंबल ई है वॉइड रेशियो का। तो ये बेसिकली क्या होता है, देखो वॉइड से वॉल्यूम याद रखना, ठीक है ना। जैसे वाटर कंटेंट में क्या था, वेट था, लेकिन वॉइड से वॉल्यूम याद रखना। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसका रेशियो जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, देखो ये जो फेज डायग्राम है ना, ये जो फेज डायग्राम है, इसका नीचे था सॉलिड, इसके ऊपर था वाटर एंड इसमें था एयर। ठीक है, तो एयर एंड वाटर कहाँ होगा, वॉइड्स पे होगा, खाली जगह पे होगा। सॉलिड का अंदर तो कोई खाली जगह नहीं होगा। सॉलिड का एक सॉलिड पार्टिकल का साथ और सॉलिड पार्टिकल जो सारा है ना, वो सब सॉलिड पार्टिकल के बीच में गैप होता है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल का अंदर गैप नहीं होगा। जैसे मान लो तुम कुछ छोटा छोटा बॉल को ऐसे रखे हो एक कंटेनर में, छोटा छोटा बॉल एक कंटेनर में रखे हो, तो बॉल का अंदर तो नहीं होगा गैप होगा दो बॉल का बीच में। ठीक है, सॉइल में सेम चीज होता है, मतलब सॉलिड पार्टिकल के बीच में गैप होता है। तो वो जो गैप होगा, उस गैप में एयर रहेगा एंड वाटर रहेगा, तो उस गैप को क्या बोलता है, वॉइड्स बोलता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वही है ना। मतलब जितना खाली जगह है उस वॉल्यूम पे मतलब वाटर भी रहेगा, एयर भी रहेगा। ठीक है, so now coming to definition, so volume of voids to the volume of solids, मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ voids to the volume of solid, ये जो होगा इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, तो देखो void रेशियो जीरो हो सकता है क्या, सॉइल में void रेशियो जीरो हो सकता है क्या, void रेशियो मतलब ई, ये कभी जीरो हो सकता है, नहीं कभी नहीं हो सकता है। अगर जीरो हो जाएगा तो ये रॉक हो जाएगा। रॉक मतलब जिसके अंदर खाली जगह नहीं है, रॉक के अंदर कभी खाली जगह मिलता है, रॉक कभी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अगर करता भी तो है इतना लेस पर्सन और नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, उसका सरफेस से कुछ हो सकता है, जब सरफेस मतलब धीरे धीरे उसका ये होता है ना, इरोशन होता है सरफेस का, तब हो सकता है थोड़ा, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब पावर जो होता है वो सॉइल का ही होता है। तो वॉइड रेशियो जीरो कभी सॉइल में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे तुम लिख सकते हो, जैसे वॉइड रेशियो ई लिख सकते हैं, ये 0 से 1 का बीच में हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा। मतलब क्या होगा, वॉइड रेशियो ई ये 0 से हमेशा बड़ा होगा, 0 का इक्वल नहीं होगा। ऐसे इक्वल साइन मत देना कभी, ठीक है, ये गलत होगा। और सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पोरोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पोरोसिटी। देखो पोरोसिटी क्या होता है, सेम डेफिनेशन होगा, बट इसमें जो होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा। देखो सॉइल मतलब पूरा चीज है, मतलब उसमें जो एयर है, वाटर है, सब चीज है। मतलब ये जो थ्री फेज डायग्राम था ना, इसमें ऊपर में था एयर, नीचे में था वाटर एंड सॉलिड था। तो सॉइल मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल, देखो याद रखो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी होगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब ओनली सॉलिड,
कभी पूछना नहीं सेकंड टाइम, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब जितना सॉलिड होगा उतना ही सॉलिड होगा, बट वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब सारा चीज सॉइल में जो जो है सारा कॉम्पोजिशन का वॉल्यूम होगा। तो पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल नॉट सॉलिड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। एंड पोरोसिटी को एन से डिफाइन किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सिंबलाइज किया जाता है एन से, ठीक है, ये एन है। अच्छा, पोरोसिटी जीरो हो सकता है, एन का भी जीरो हो सकता है। देखो एन का भी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है कि एन जीरो हो जाएगा मतलब क्या है, वॉइड जीरो हो जाएगा, वॉइड जीरो हो जाएगा मतलब क्या है, सॉइल नहीं बोलेगा तो क्या हो जाएगा, रॉक हो जाएगा। तो एन जीरो नहीं हो सकता है, तो इसका भी रेंज होगा। अच्छा, कभी 100% होगा, एन का भी इजिकल टू 100% होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो एन इजिकल टू 100% हो गया मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉइल से वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा हो सकता है। सॉइल का अंदर तो वॉइड्स होता है, सॉइल को अगर बाप मान लो, अब वॉइड्स को उसका बच्चा मान लो, बच्चा कभी बाप से बड़ा होता है। सॉइल का अंदर वॉइड्स होता है, तो वॉइड्स ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से लेस होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके ज्यादा होगा तो मतलब क्या, उसका ज्यादा मतलब नहीं हो, पॉसिबिलिटी नहीं है इसका। तो कभी एन नॉट इक्वल टू 100%, इस सबको ध्यान में रखो। तो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। क्या होता है देखो, पोरोसिटी को कैसे हम डिफाइन किए थे? पोरोसिटी मतलब पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब क्या है? एन है। एन मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। सुनाओ, देखो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अब देखो सॉइल, ये सॉइल है, ठीक है, इसमें एयर है, इसमें एयर है, इसमें वाटर है, इसमें सॉलिड है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ठीक है, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है, एस फॉर सॉलिड, ओके। तो टोटल वॉल्यूम मतलब ये तो लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हो। तो ऊपर नीच को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। तो इजिकल टू ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, वॉइड रेशियो। हम बोले थे वॉइड रेशियो बाय क्या होगा, ये भी हो जाएगा वॉइड रेशियो प्लस 1। तो एन इजिकल टू बेसिकली ई बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो इसको इधर करके थोड़ा रीअरेंज करने से मिल जाएगा, देखो थोड़ा रीअरेंज करो तो इसको मिल जाएगा ई इजिकल टू एन बाई 1 माइनस एन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। तो इसको एक 3 पेज डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इसमें एयर है, इसमें वाटर एंड सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है, इस दोनों को मिला के वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, जैसे हम बोले। तो देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से जितना खाली जगह है इसमें, उसका खाली जगह में कितना वाटर है, ठीक है ना। मतलब देखो ये तो खाली जगह है सॉइल का, इसमें एयर एंड वाटर है, तो दिस वॉइड्स पे कितना % वाटर है, इसको
बोला जाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू 100%। तो ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100। अच्छा देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो सकता है, 0%? हाँ हो सकता है। मान लो जितना खाली जगह है उसमें वाटर नहीं है, मान लो 0 है, तब क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाएगा, तो डाई सॉइल हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो सकता है, 0 to 100% हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इसका अंदर रेंज हो सकता है, इसको तब हो जाएगा पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है। और 100% हो सकता है, 100% जब होगा ये फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा, इसको सैचुरेटेड बोल सकते हैं। मतलब 100% हो गया, मतलब जितना वॉइड से उतना ही वाटर है, वही है ना। मतलब जितना वाटर है उतना वॉइड से, मतलब पूरा फिलअप हो गया वाटर से, कोई एयर रहने का कोई जगह ही नहीं है, तो इसलिए पूरा फुल्ली सैचुरेट हो गया। और 0 to 100% मतलब इस रेंज पे अगर होगा तो फुल्ली सैचुरेट नहीं बोल सकते, क्योंकि एयर भी होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, S 100 0, इसका रेंज है। अच्छा बताओ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से ज्यादा हो सकता है, एस कभी 100% से ज्यादा हो सकता है? अगर मान लो होगा तब क्या होगा बताओ? जब होगा तब वॉल्यूम ऑफ वाटर ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। ये कभी हो सकता है? मतलब इतना उसको जगह मिला है रहने के लिए, लेकिन उसका जो अपना वॉल्यूम है इससे भी बड़ा है, तो रह पाएगा? वो रह नहीं पाएगा। तो एस 100% से ज़्यादा नहीं होगा। तुम्हारा जो वॉल्यूम होगा तुम उसी वॉल्यूम पे एडजस्ट कर पाओगे। अगर तुम्हारा वॉल्यूम से तुमको छोटा जगह मिलेगा, बेंच पे अगर क्लास में आके बैठोगे, तुम्हारा जो वॉल्यूम है उसमें तुमको छोटा जगह मिला, तुम एडजस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो दैट्स द रीजन एस नेवर ग्रेटर देन 100%। सो नाउ another definition, air content and percentage of air voids. दिस लास्ट डेफिनेशन। देखो क्या होता है, एयर कंटेंट जो होता है इसको भी फ्रैक्शन से मतलब होता है, मतलब ये भी रेशियो होता है। तो एयर कंटेंट फर्स्ट, एयर कंटेंट को AC से सिंबलाइज किया जाता है। एयर कंटेंट जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, ये भी रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। देखो ये फेज डायग्राम है, ठीक है, इसमें एयर है, इसमें वाटर है, इसमें सॉलिड है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब V फॉर वॉल्यूम सफिक्स में A, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब ये पूरा है, खाली जो जगह है, ये दोनों का रेशियो होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है ना। तो इसको भी तुम ऐसे ही होगा रेंज, तुम लोग थोड़ा सोच लो क्या होगा। AC जो होगा इस रेंज पे होगा, की होगा, जैसे हम बताए, जैसे जो हम डिस्कस किए उसे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। और अनदर डेफिनेशन, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर होता है टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है, वॉल्यूम जैसे पोरोसिटी का जैसा सॉइल होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो गया, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर का भी वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। अच्छा, और एक रिलेशन हम मिस कर गए, देखो एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट।
डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब एस एंड एयर कंटेंट AC क्या होता है, एस क्या होता है, जैसे हम बताए थे एस वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है ना, और एयर कंटेंट क्या होगा AC वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा। तो ये दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा एस प्लस AC हो जाएगा, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सॉरी वॉइड्स ये भी, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, देखो फेज डायग्राम फिर देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर इस दोनों को ही तो बोलता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब खाली जगह, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो हो गया 1, मतलब जो होता है एस प्लस AC इजिकल टू 1। पेज में